बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज दो तीन अहम खबरें हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। सबसे पहले चौधरी शुजात के हवाले से कि कौन वो बंदा था जिसको चौधरी शुजात साहब ने मशवरा दिया और उसने माना भी। चौधरी साहब बहुत खुश थे इसके ऊपर। और दूसरा, इमरान खान को किस तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा ने मायूस किया, इमरान खान साहब ने इसका इजहार भी किया। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज अरशद शरीफ के हवाले से समाअत हुई। ये दूसरा दिन था। अरशद शरीफ शहीद का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लिया हुआ है। बहुत अरसे के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को रहम आ गया और उसने इस केस को ले लिया और इसके ऊपर समाअत हो रही है। पहले दिन 56 मिनट की समाअत थी। उसमें यही लगा कि आम सा केस है, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में होता था कि जिस केस को ख़त्म करना होता था उसके ऊपर चौधरी साहब सो मोटो एक्शन ले लेते थे। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही लग रहा था कि इस केस को भी ख़त्म किया जा रहा है। उमर अता बंदियाल साहब ने इसके ऊपर सो मोटो एक्शन इसलिए लिया है ताकि इस केस को भी ख़त्म किया जा सके। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो मंगवाई गई, जो टीम बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से, उसकी रिपोर्ट मंगाई गई। पहले दिन ये हुक्म दिया गया कि FIR दर्ज कर दो। इसकी FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई थी और हुकूमत ने बहुत तेज़ी के साथ 3 बंदों का नाम डाला। एक बंदा इसमें वो है जो सलमान इकबाल से तल्लक रखता है। 2 बंदे इनडायरेक्ट हैं, उनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की है हुकूमत ने। आप राना सनाउल्लाह की पहली वीडियो देख लें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो सलमान इकबाल के ऊपर डालने की कोशिश की। और इस बार तो हद ही कर दी हुकूमत ने कि तीसरा बंदा बीच में डाल दिया जिसका नाम रिजवान वसी है, जो कि कराची किंग्स का CEO है। वो डायरेक्ट तल्लक जो है सलमान इकबाल के साथ है। यानी हुकूमत अभी भी इसी कोशिश में है कि किस तरह इस केस का तल्लक जो है सलमान इकबाल के साथ जोड़ा जाए। तो पहले दिन बहुत तेज़ी के साथ FIR दर्ज हो गई। इस्लामाबाद के रमना थाने के अंदर FIR दर्ज हो गई और आज वो FIR जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। जैसे ही FIR दर्ज हुई, इसके बारे में रिपोर्ट हुआ मीडिया के ऊपर, तो अरशद शरीफ की वालदा ने इसको डिनाई कर दिया, मुस्तरद कर दिया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जब मुद्दई जो हैं वो जिंदा हैं तो कैसे स्टेट जो है वो मुद्दई बन सकती है, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस FIR को रिजेक्ट करती हूँ। खैर, मीडिया के अंदर ये खबरें थी, लेकिन वो रिपोर्ट और FIR दोनों आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कर दी गई। रूटीन का काम था। सुप्रीम कोर्ट ने FIR को भी देखा और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को भी देखा। डिप्टी अटारनी जनरल पेश हुए थे। यानी हुकूमत की दिलचस्पी का ये हाल है कि अटारनी जनरल पेश नहीं हुए, कोई अहम ओहदेदार पेश नहीं हुआ। डिप्टी अटारनी जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि कीनिया के अंदर नई काबीना बनी है, उससे हम कंटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कीनिया इस मामले के ऊपर तहकीकात कर रहा है। ये 2 मुल्कों के दरमियान तहकीकात हो रही हैं, इसलिए कुछ मुश्किलात हो रही हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को ठीक किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर जारी कर दिया। अब ये काम तो हो गया है, अब आप नई JIT बनाओ, उसमें नए अफसरान शामिल करो और इसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दो। अब हैरत की बात है, दिलचस्प बात यह है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो सामने पेश हुई उसके पहले सफ़े के ऊपर ही फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यह लिखा हुआ है कि हमारा स्कोप तहकीकात नहीं है, हम तहकीकात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस हाई क्रिमिनल क्राइम के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, कौन से 2 मुल्कों के दरमियान कौन सा राब्ता था, इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हमने तहकीकात नहीं की। उन्होंने खुद लिखा है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है, अब एक नई JIT बनाओ जो तहकीकात करे। FIR जो पेश हुई उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत अच्छी FIR है, ठीक है, आप तहकीकात का आगाज़ कर दो। ये क्योंकि एक क्रिमिनल केस है इसलिए इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, इसलिए इसके ऊपर JIT बनेगी, वही तहकीकात करेगी। सब कुछ स्मूथ तरीके से चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लगता है ऐसे ही था, 1-2 समाअत में सुप्रीम कोर्ट इस केस को ख़त्म कर देगी और आगे चल पड़ेगी जैसे पाकिस्तान में माजी में होता आया है। लेकिन यकदम सुप्रीम कोर्ट के अंदर तूफ़ान बर्पा हो गया। अरशद शरीफ की वालदा सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गई। अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि इस पूरे केस के दौरान पुलिस ने मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया, मुझसे किसी किस्म का बयान नहीं लिया। मैं केस की मुद्दई हूँ, लेकिन मुझे पूछा नहीं गया। FIR दर्ज कर दी गई। कुछ लोगों ने इस मुल्क के बेटे को शहीद कर दिया और हुकूमत जो है खामोश तमाशाई बनी हुई है। अभी तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें मुल्ज़मान के नाम है, नामज़द मुल्ज़मान के नाम है। मैं FIR में वो दर्ज करवाना चाहती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को दे दिया। उमर अता बंदियाल साहब ने वो लेटर खोला, उसको पढ़ा और वो परेशान हो गए। उस लेटर के अंदर
पाकिस्तान के दफाई इदारे के अफसरान का नाम शामिल है, उन अफसरान का जिनके बारे में इमरान खान भी जिक्र कर चुके हैं। ये वही अफसरान हैं जिनके ऊपर इमरान खान ने FIR दर्ज करवाने की कोशिश की और नाकाम रहे। पंजाब के वज़ीर आला ने उनको इनकार कर दिया, उनके ऊपर बहुत दबाव था। उन्होंने कहा, अपने एक इंटरव्यू में वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से कहा कि आप अपना पुलिस का बंदा दे दो जो जिगरे वाला हो, जो FIR दर्ज कर सकता हो, मैं दर्ज करवा दूंगा। लेकिन पूरी PTI के पास कोई जिगरे वाला बंदा नहीं था, इन्हें मिल नहीं सका। पूरी कोशिश के बावजूद पंजाब के अंदर इनको कोई ऐसा पुलिस अफसर नहीं मिल सका जो जिगरे वाला हो, जो इनकी बात मानता हो और उन अफसरान के नाम FIR में डाल सके। इसलिए वो FIR दर्ज ना हो सकी और आज अरशद शरीफ की वालदा ने भी वो नाम उस रिपोर्ट के अंदर पेश कर दिए। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि सर ये वो नाम हैं जिनके ऊपर मेरा शक है कि इन्होंने मेरे बेटे को मरवाया होगा। अब सुप्रीम कोर्ट खामोश थी, वो परेशान थी। उसने पुलिस को ये हुक्म दिया कि आप इस FIR को चेंज ना करो, लेकिन आप अरशद शरीफ की वालदा का बयान ले लो और इसको तहकीकात में शामिल कर लो। यानी इतनी मजबूर थी कि वो FIR तो चेंज नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने ये कहा कि आप अरशद शरीफ की वालदा का बयान तहकीकात में शामिल करो, इनके साथ रवैया अपना ठीक करो। यह है पाकिस्तान का निज़ाम। हम मजबूर लोग हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम एक आम आदमी को यकीन दिलवा सकें कि पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम ठीक है और आम आदमी को इंसाफ दे सकता है। किसी भी अफसर का जो किसी भी महकमे से तल्लक रखते हो, अगर उसने जुर्म किया है तो FIR के अंदर उसका नाम शामिल कर सके, हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह का है। अदारों को मुलायम करना, अदारों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाना भी अच्छी बात नहीं है। इमरान खान के हवाले से जो बातें हुई वो भी ठीक नहीं थी। अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो आपको पेश करना चाहिए, लेकिन अगर अदारों के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं तो अदारों को भी सामने आना चाहिए और अपने आप को क्लियर करना चाहिए। पाकिस्तान में ये तासर नहीं दिया जाना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुकद्दस गाय हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऐसा ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत भी ख़त्म कर दी और कल के लिए इस केस को मुकर्रर कर दिया कि कल इसके ऊपर मज़ीद हम समाअत करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। क्या अरशद शरीफ की वालदा ने जो नाम लिए हैं वो FIR में दर्ज होते हैं या नहीं, या उनको बुलवाया जाता है या नहीं, या उनसे तफ्तीश की जाती है या नहीं। ये तो बहुत अहम सवाल है और आने वाले दिन बताएंगे कि पुलिस के अंदर क्या इतना जिगरा है कि वो इन नामों को बुला सके, इनसे तफ्तीश कर सके, इनको क्लियर कर सकें। अब हम बात करते हैं चौधरी शजात साहब की। वो बड़े खुश थे, उन्होंने किसी को मशवरा दिया और वो मशवरा माना भी गया। वो मशवरा भी इस केस के साथ रिलेटेड है, इमरान खान कत्ल केस के साथ रिलेटेड है। उन्होंने मशवरा दिया था परवेज़ इलाही को। आज उन्होंने एक बयान जारी किया, उसने कहा कि मैंने परवेज़ इलाही को कहा था कि यार तुम FIR में फौजी अफसरान का नाम शामिल मत करना, और परवेज़ इलाही ने मेरी इस बात को मान भी लिया था। तो इस बात के ऊपर चौधरी साहब बहुत खुश थे। उन्होंने कहा था कि परवेज़ इलाही के साथ हमारे ख़ानदानी रिलेशन कायम हैं, उनको मजबूत किया जा रहा है। सियासी रिलेशन अभी कुछ तातल का शिकार हैं, उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। पंजाब के हवाले से आसिफ अली जरदारी ने परवेज़ इलाही के हवाले से कोई बात नहीं की। जब बात होगी तो आप लोगों को बता दी जाएगी। मुल्की सियासत के हवाले से परवेज़ इलाही साहब से बात होती रहती है, क्योंकि हमारा राबता है, हमारा तल्लक है, मजबूत रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। इमरान खान परेशान हैं क्योंकि उनके ख़ास बंदे ने उनको धोखा दिया है। वो ख़ास बंदा चौधरी परवेज़ इलाही ही हैं। उन्होंने इमरान खान के ही एक बंदे को सूबाई वज़ीर बना दिया। इमरान खान परेशान हो गए, वो हैरान हैं कि वो असम्बली तोड़ने जा रहे हैं और असम्बली के अंदर इजाफा हो रहा है, एक वज़ीर का इजाफा हो रहा है, और वो वज़ीर तहरीक इंसाफ का एक रुकन है, ख्याल कास्त्रो। वो आज इमरान खान से मिलने गए तो इमरान खान ने हैरत का इजहार किया कि यार तुम सूबाई वज़ीर बन गए, तुमने हमारे बयानी को तोड़ने की कोशिश की है। हम ये दुनिया को तासर दे रहे हैं कि हम सूबाई असम्बली तोड़ने जा रहे हैं और सूबाई असम्बली में इजाफा हो रहा है और हमारे ही रुकन को वज़ीर बना दिया जाता है। तुमने मुझसे मशवरा तो करना था। यानी बाला बाला इमरान खान से सारे काम हो रहे हैं। परवेज़ इलाही अभी भी उस कोशिश में हैं जो उन्हें कहा गया है, जिस ट्रैक के ऊपर उन्हें चढ़ाया गया है वो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। इमरान खान के बयानी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के मामले में जनरल बाजवा साहब जो है वो कसूरवार नहीं थे। वो अभी भी उस बयानिए के ऊपर हैं कि इमरान खान जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इन असम्बलियों को चलना चाहिए, कम से कम 2 साल मिलने चाहिए ताकि हम पंजाब के अंदर काम कर सकें। इसीलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक रुकन को आज सूबाई वज़ीर बना दिया ताकि अवाम में यह तासर जाए कि तहरीक इंसाफ करती कुछ है
और कहती कुछ है। यही मेन मकसद है। इमरान खान के बयानी को तोड़ना ही मेन मकसद है। बहुत सारी कुव्वतें इसके ऊपर लगी हुई हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान टूटते हैं या नहीं, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हालात को बेहतर करे, क्योंकि मामलात तो बहुत ख़राब हो रहे हैं। कारोबार का इंडेक्स जो है वो -4 पर पहुंच चुका है। अल्लाह ताला लोगों को आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का हौसला अता फरमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।